एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थी, जैनब और रुखसार। रुखसार, तुम्हारे कितने रोजे हुए? मेरे तो पूरे 15 रोजे हो गए। जैनब, और तुम्हारे कितने रोजे हुए? मेरे तो पूरे 19 रोजे हो गए। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक के मुकम्मल रोजे रख लिए। हाँ, शुक्र है, अब आगे भी पूरे करेंगे इंशाल्लाह। जैनब, तुमने ईद का ड्रेस ले लिया? हाँ रुखसार, कल ही अब्बू शहर से दिलवा कर लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। चलो शाम को मेरे घर तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है जैनब, मैं शाम को आऊंगी। देखो रुखसार, यही है मेरा ईद का जोड़ा। वाह जैनब, कितना सुंदर। वाह जैनब, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ रुखसार, और देखिए चूड़ियाँ, और इतना प्यारा। तुझे पहन के दिखाऊंगी। लेकिन रुखसार के दिल में एक टीस सी उठी। वाह, क्या ड्रेस है। बताओ, मैं इसमें कितनी अच्छी लगूंगी? हाँ जैनब, तुम बहुत प्यारी लगोगी। अम्मी, पता है जैनब अपना ईद का जोड़ा ले आई है। अल्लाह कसम, कितना खूबसूरत है। हाँ बहुत। इतना प्यारा, इतना प्यारा। तुम्हें भी पसंद है? अम्मी, हाँ, जैनब हमेशा मुझसे आगे निकल जाती है। क्या बोल रही हो बेटा? हर चीज में जैनब का मुकाबला करना जरूरी नहीं होता। उसका जोड़ा बहुत महंगा होगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। नहीं अम्मी, मुझे वही जोड़ा चाहिए। बेटा, अल्लाह ने हमें इतनी हैसियत नहीं दी है, हमें जो मिला है उसी में शुक्र करना। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे वो ड्रेस चाहिए तो चाहिए। मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी। अम्मी, अब मुझसे कोई बात मत कीजिए। रुखसर बेटा, सुन तो। मैंने कहा ना अम्मी, मुझे नहीं खाना। आप वो ड्रेस नहीं दिलवा सकती तो मुझसे बात भी मत कीजिए। बेचारी माँ बहुत दुखी हो गई। भाई साहब, ये जोड़ा जरा दिखाइए। जी बिल्कुल। ये लीजिए। क्या आप ये जोड़ा मुझे दे सकते हैं? मैं आधे पैसे अभी दे दूंगी और आधे बाद में दे दूंगी। नहीं बहन जी, अगर मुमकिन हो तो थोड़ा उधार दे दी। नहीं बहन जी, नहीं बहन जी, यहाँ उधार कुछ नहीं मिलता। अगर पैसे हैं तो जोड़ा लीजिए, वरना माफ कीजिए। भाई साहब, थोड़ी मदद कर दीजिए, पैसे दे दूंगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर लेना है तो पैसे दीजिए, वरना रास्ता उधर है। या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब वो जोड़ा बहुत महंगा है। मैं कैसे उसे इतना महंगा जोड़ा दिलाऊं? मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है। या अल्लाह, मेरी बेटी को समझ दे दीजिए। या अल्लाह, मेरी बेटी को हिदायत दे दीजिए। उसी रात रुखसार को एक खौफनाक ख्वाब आया। हमारे पैसे वापस करो, उधार लौटाओ। हमारे पैसे वापस करो। उधार लौटाओ। कभी कभी एक ख्वाब भी इंसान की जिंदगी बदल देता है। नहीं, मेरी अम्मी को छोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए वो जोड़ा। रुखसार को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने अपनी अम्मी को कितना दुख दिया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। अम्मी, मुझे माफ कर मुझे दीजिए। आपको बहुत परेशान किया। मैं कभी जिद नहीं करूँ, मैं कभी लालच नहीं करूँ। बस बेटा, सब माफ है। कोई बात नहीं बेटा। अब तुम समझ गई हो, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी है। मुझे अपने जैसा खूबसूरत जोड़ा रुखसार को भी देना चाहिए। आखिर वो मेरी इतनी प्यारी दोस्त है। जब अल्लाह किसी के लिए आसानी चाहता है तो किसी और को उसका जरिया बना देता है। यह ख्याल जैनब के दिल में अल्लाह ने दिया था। बेशक अल्लाह बहुत करीम है। रुखसार, ये जोड़ा तुम्हारे लिए है। वाह, कितना सुंदर है। मैं और अब्बू तुम्हारे लिए लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस फील्स सो गुड जैनब। I brought ईद मुबारक। खुश रहो तुम भी। ये साल सबसे अच्छा हो इंशाल्लाह। रुखसार, ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक। याद रखिए, अगर हम सब्र करते हैं तो अल्लाह हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करता है और दिल को सुकून भी देता है। लेकिन अगर हम जिद करते हैं तो दिल भी बेचैन रहता है और माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की कदर कीजिए। और इस तरह दोनों सहेलियों ने खुशी खुशी ईद मनाई।